नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आपका हमारा साथ, खूबसूरत सी कोई बात, साझे पलों की यही तो है यादगार सौगात। वेलकम टू ऑल माय डिवाइन सोल्स ऑन 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर। ईश्वर की आस्था और विश्वास जिन लोगों के हृदय में होती है, उनमें छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने की, उन्हें प्रोत्साहित करने की और जीवन में ऊंचे मकाम हासिल करने की प्रेरणा बनने का कार्य सौंपा ही जाता है। तभी तो देखिए ना, 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर का ये जो चैनल है वो बना, आप और हम जुड़े। शायद साधना मैम को भी ईश्वर का यही आदेश था। आइए मिलवाते हैं उनसे कहानी अनूठी खोज में। साधना मैम स्कूल में नई नई आई थी। नई नौकरी, नया शहर, नया वातावरण, एक अलग सी अनुभूति हो रही थी। फिर नए स्कूल में पहुंचकर नई शुरुआत करनी थी। कितना कुछ नया था। 10 वर्ष यूं तो वो अध्यापन कर चुकी थी। अपने तजुर्बे और हुनर को एक बार फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास में जुट गई। यूं तो जिंदगी में इतनी आगे तक सफर तय कर पुनः लौटना, फिर नया कुछ शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती हैं। खैर, साधना मैम संगीत की अध्यापिका की टेम्परेरी जॉब पर लगी थी। 2 घंटे की इस शुरुआती नौकरी में उन्हें स्कूल की सभी वरिष्ठ अध्यापिकाओं के तरह तरह के दायित्व गिनाए गए। वहीं कुछ हम उम्र ऐसे दोस्त भी मिले जिन्होंने वक्त को आसान किया। दिन गुजरने लगे। साधना की संगीत के प्रति साधना रंग लाने लगी। खामोशी या फिर चिल्लाहटों के अलावा अब स्कूल में गीत संगीत भी गूंजने लगा। प्रिंसिपल खुश थी। साधना को फुल टाइम बुलाया जाने लगा। कर्तव्य निष्ठा ने समय की सीमा के बढ़ने पर कोई आवाज न उठाई। अब स्कूल की प्रार्थना सभा रोचक हो गई थी। उसके अलावा विभिन्न गतिविधियों में हिस्सेदारी भी होने लगी। बच्चे साधना मैम के प्रति आकर्षित होने लगे। गाने और नृत्य में रुचि रखने वाले बच्चे साधना मैम से मिलने को आतुर रहने लगे। प्रिंसिपल भी सभी कुछ देख और समझ रही थी। वहीं स्कूल की कुछ पुरानी अध्यापिकाओं को साधना के ये प्रयास अनावश्यक लग रहे थे। वे स्वयं भी कटाक्ष करती और बच्चों को भी उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता। साथ ही वे प्रिंसिपल तक भी गलत प्रभाव डालने का प्रयास करने लगी। लेकिन साधना केवल बच्चों के प्रति उनके हुनर और काबिलियत को सामने लाने के लिए प्रयत्नशील थी। एक दिन अचानक एक क्लास के एक बच्चे को डेस्क बजाते देख साधना काफी प्रभावित हुई। उसने उसे अपने म्यूजिक रूम में बुलाया। वो बच्चा पढ़ाई में काफी पिछड़ चुका था, इसलिए उसका साधना मैम की ओर से बुलाया जाना किसी को भी नहीं भाया। शिकायतें बढ़ चुकी थी, लेकिन साधना मैम को उस बच्चे की प्रतिभा दिख चुकी थी। एक अच्छे कलाकार की तरह ताल और लय की अच्छी समझ थी उसे। पारिवारिक माहौल अच्छा न होने की वजह से उसका पहनावा, उसकी बोलचाल, उसका व्यवहार सभी कुछ खराब हो चुका था। लेकिन उसकी प्रतिभा को उजागर करने में साधना मैम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको सारा दिन अपनी क्लास में पीछे बिठाकर कॉपियां बनवाई, उसके टेस्ट लिए, स्कूल के पुराने टूटे हुए साज भी ठीक करवाकर नियमित अभ्यास के लिए उसे साथ बिठाया। अपने साथ अच्छे व्यवहार को उस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से समझा। वो साधना मैम के पैर छूने लगा। उनके कहने पर नियमित स्कूल आता, उचित ढंग से स्कूल यूनिफॉर्म में। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये वो सकारात्मक परिणाम थे जिसकी उन्होंने कामना भी की थी और उन्हें उसका अटूट विश्वास भी था। अमरदीप नाम था उसका। लगभग महीने बाद पता चला कि वो अपने चाचा के साथ माता की चौकियों और जागरण में साज बजाता भी है, और लगातार उस सोहबत में रहने से ही उसका स्कूल में ध्यान कम हो गया था। लेकिन जब स्कूल में उसकी खुद की प्रतिभा को बढ़ावा मिला और पहचान भी, तो उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा, और इससे बदलाव आना तो निश्चित ही था। 4 महीने निकल गए। नवंबर महीने में वार्षिक प्रतियोगिताओं के निमंत्रण आने लगे। हर साल इस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार प्रिंसिपल मैम ने साधना मैम को बुलाकर कहा कि आप देखिए और जो भी आपको ठीक लगे उन प्रतिभागियों की लिस्ट बनाकर 2 दिन में जमा कराइए। साधना मैम को इसी क्षण का इंतजार था। लगभग हर प्रतियोगिता के लिए नाम दिए और हर श्रेणी में अमरदीप का नाम भी था। प्रिंसिपल मैम ने देखा तो प्रश्न करने के बदले साधना मैम की आंखों में झांका, जहां एक चमक और दृढ़ता देखी।
मुस्कान के साथ साधना मैम ने कहा, मेरी जिम्मेदारी है मैम, हमें बाहर से किसी को पैसे देकर बुलाने की जरूरत नहीं है। पूरी टीम है स्कूल में साजिंदों की। अमरदीप के साथ उसी के बताए 2 बच्चे और भी थे। सभी यूं तो स्कूल टीचर्स की नजरों में सबसे बिगड़े हुए बच्चे थे। 4 प्रतियोगिताओं में से 3 में स्कूल के लिए इनाम आए। पूरी टीम ने स्टेज पर जाकर इनाम लिए। अमरदीप की चमकती आंखों में साधना मैम को कल का प्रतिष्ठित कलाकार दिख रहा था। अपने प्रयत्नों से वो खुश भी थी और आज गौरवान्वित भी अनुभव कर रही थी। प्रिंसिपल मैम को किसी ने फोन पर पहले ही सूचना दे दी थी, तो इन क्षणों को अनुभव करने वो भी पहुंच गई। उन्होंने जाकर साधना मैम को यूं गले लगाया और कहा, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू डियर। बच्चे स्टेज से उतरकर भागते आए। उन्होंने पहले प्रिंसिपल मैम के पैर छुए और फिर साधना मैम के। आंखें सभी की नम थी। जीत सुनकर और चमकदार हो गई थी। पुरानी धुंध छटने लगी थी, लेकिन सफर जारी है साधना मैम की अनूठी खोज का। क्या आप प्रोत्साहन दे पाए हैं कभी किसी के छिपे हुनर को? क्या उसका टूटा विश्वास या फिर आसपास के लोगों का उस पर विश्वास जगा पाए हैं? यकीन मानिए, ये परोपकार कहीं ना कहीं उम्र भर खुद परोपकार महसूस होता रहता है। स्वयं में सुकून हमेशा आपके इस कार्य की सराहना करता रहेगा। जो अभी तक नहीं कर पाए वो जरा अपने आसपास देखें तो। हो सकता है कि कोई अनूठी प्रतिभा आपके प्रोत्साहन का इंतजार कर रही हो। मेरी तो ये प्रार्थना है, आदेश नहीं, लेकिन इसे डिवाइन का ऑर्डर ही समझिएगा। अब आज्ञा दीजिए, पुनीता का नमस्कार।